लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। पिछले दिनों हमने देखा है प्रोफेसर साहब, भारत की तरफ से बड़ा एक अटैक हुआ। उनके मीडिया में भी कहा गया कि बलूचिस्तान में हम खून की नहरें बहा देंगे, आप कश्मीर में मुदाखलत बंद करें वगरना बलूचिस्तान में ऐसा होगा। और बहुत ज़्यादा वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। जो डील तालिबान की कराई पाकिस्तान ने नेक नामी ली, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है। वो प्लैनेट्स क्या बताते हैं सर? वो बदसूर में प्लानट को देखते हुए जैसे कि वो सूरत हाल बनती जा रही है, ये वाज़ा नज़र आता है कि वी आर हेडिंग टुवार्ड्स वॉर, हम जंग की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सूरत हाल बनती जा रही है। अब इस मामले में डिफरेंस आ सकता है। मैं मुमकिन हूँ कि अगले साल ही जंग हो जाएगी, मेरा कोई और कबीले का भाई ये कहे कि पहले हो जाएगी या बाद में हो जाएगी, लेकिन वी आर हेडिंग टुवार्ड्स, हम उसी तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ। और क्योंकि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों ज़ाहिर है यही कहेंगे कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए हर वक्त। और वो सूरत हाल बनी पड़ी है, और ज़्यादातर वो सूरत हाल दिसंबर में नज़र आती है। अब दिसंबर के फ़ौरन बाद आ जाए, अगर ये से हो गया समीर साहेब, तो ये मार्च 2023 तक जाएगा। फिर 2-2.5 साल बड़े टेंशन के आ रहे हैं, बड़े सख्त आ रहे हैं। और ये सूरत हाल जो आप खदशा जिसका आपने तस्वीर खींची है, ये इसी तरफ जा रही है। जंग होगी, जंग का भी इम्कान, जंग के लिए तैयारी चाहिए। इस वक्त भी हम चाइना से हमारे बहुत तल्लुकात हैं। मैं ख़ुद चाइना 50-60 बार गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि चाइना खुद अपने लिए भी तारीख़ में कभी एग्रेशन उसने नहीं किया, कभी किसी के ऊपर उसने जाके हमला नहीं किया। हम ये तवक्को करें कि कोई हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ कोई मसला हो जाता है तो कभी हमें चाइना इस तरह खुल के मदद करेगा। वो तो अपने लिए नहीं करते। और उन्होंने मसला इंडिया पाकिस्तान का तो एयर स्पेस भी खोल दी जी, एयर स्पेस भी खोल दी। तो ये सारी जो भी वो मांग रहे हैं, अमेरिका बहुत सी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया से आप तल्लुकात ठीक करो, और करने चाहिए। मैं खुद एज ए बिजनेसमैन समझता हूँ कि रीजनल ट्रेड के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। हमारे जो मामलात हैं ट्रेड के, सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूँ, और मैं आज से नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ रहा आज से 30 साल पहले। वो बार बार ये कहते थे, पता नहीं क्यों हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो मानती नहीं थी। रीजनल ट्रेड दुनिया में सारी जगह पे रीजनल ट्रेड होती है। आप एकदम अपनी एक्सपोर्ट यहाँ से यूरोप और अमेरिका नहीं कर सकते। आपके करीब जो मुल्क हैं और इतनी बड़ी इकानमी है, वो ठीक है कि हमें उनको वो हमसे ज़्यादती कर रहे हैं, इंडिया ज़्यादती कर रहा है। लेकिन देखिए हर मुल्क अपनी इकानमी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। आज अमेरिका और जो चाइना का जो ट्रेड चल रही है, उनका टसल आपस में, तो मेन तो उनके ट्रेड के मामलात हैं। हमने क्या किया, हमारे जितने भी फॉरेन, मैं जाता रहता हूँ, मैं 50 मुल्कों से ज़्यादा मैंने विज़िट किया। वहाँ हम अपने जाते हैं, अपने कमर्शियल कौंसल से मिलते हैं, कोई हमें हेल्प नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं। दुनिया में मैं कोरिया की आपको मिसाल दूँ, इस वक्त मैं कोरिया पाकिस्तान का फ्रेंडशिप का कन्वीनर हूँ। कोरिया ने सिर्फ अपने तमाम जो फॉरेन उनके डेलीगेट्स थे ना, उनसे एक ही बिज़नेस का मेनली 90% उन्होंने बिज़नेस का काम करवाया। हमने आज तक भी समझ नहीं आई हमको, और ये बात ये नहीं कि रोज़ कही जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। लेकिन कैसे साहब, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रेज किया है कमर्शियल काउंसलर्स का, इनका काम ही कि आप अट्रैक्ट करें फॉरेन बिजनेसेस, लेकिन ऑनेस्टली ये जो हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उस पोस्ट को पोलिटिसाइज करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। कोई किसी अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन को भी एक्सेस वहाँ नहीं मिलता। वो सिर्फ आओ भगत करते हैं, जो पॉलिटिशियंस जाते हैं या कोई मिनिस्टर जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या हमने कोई तवज्जो इंडिया आपके मुकाबले में देख लीजिए, उन्होंने तब रखा है, उसकी प्रमोशन तब करते हैं अगर कोई बिज़नेस देता है। हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? हमने उनको जिम्मेदार ही नहीं बनाया। बिजनेसमैन को जब तक आप फैसिलिटेट, वहाँ तो वो रह रहे हैं ना, और बहुत बड़ा खर्चा है उनके ऊपर। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हमने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को कभी वेटेज ही नहीं दिया। हमने अपनी सिर्फ इंडिया के साथ मैं महसूस करता हूँ कि इंडिया ने हमसे ज़्यादती की है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमें ये भी तो देखना, इतना बड़ा मुल्क है और पड़ोसी कोई तब्दील तो नहीं हो सकते। तो कितना अरसा हम यही, या तो हम सोच लें कि नहीं जी, उसके बगैर आप ट्रेड नहीं बढ़ा। आपका रीजनल ट्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अमेरिका अगर ये कह रहा है तो ये मैं समझता हूँ अमेरिका की बात मानने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारी फेवर में वो बात कर रहा है। तो फिर इसी तरह IMF ने जो बातें की हैं इसमें ज़्यादातर बातें पाकिस्तान के फेवर की बातें हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कैसर साहब भी और इम्तियाज़ गुल साहब से, मेन चीज़ तो फिर हम उसी पे आ जाते हैं कि हाउ डू वी कन्विंस द अमेरिकन्स। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं करेंगे आपका FATF का भी उन्होंने कहा। यहाँ हम तवक्को कर रहे हैं कि बड़ा वो हमें FATF का नहीं देंगे, क्योंकि IMF ने जो बात कर दी है ना वो उन्हीं की रिफ्लेक्ट कर रही है बातों को जो अमेरिका चाह रहा है। आपको हर बात माननी पड़ेगी ज़्यादातर, और मैं कहता हूँ उसमें बुरा भी नहीं है। हमारी इकानमी का सर ये हाल हो गया है, हम अपने किसी लोगों को हम बेनिफिट दें। हम ज़िद्दबाजी में क्या चाहते हैं? हम देखें ना, आज तक हमने ज़िद, हमारा क्या हुआ, सारे बॉर्डर्स पे तो हमने ज़िद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंडिया बिल्कुल गलत है, उसका वो स्टैंड गलत है, लेकिन लचक तो नहीं दिखाएंगे। वो एक बड़ा मुल्क है, बड़ा हो गया। वो 1990 में हमसे 4 गुना था, आज हमारी ज़िद की वजह से वो 8 या 9 गुना हो गया। हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों। शुरू का जो वीडियो है उसके अंदर जो बात हो रही है वो बात होती है दोस्तों, जो इंडियन मीडिया में जो मेजर गौरव आर्या ने जो बात की थी उससे रिलेटेड वो बंदा बात करता है कि क्या आपको लगता है, वो पूछता है अपने पैनलिस्ट से कि क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है भविष्य में। तो वो कहता है कि भाई भविष्य में क्या होने जा रहा है इसका अंदाज़ा मुझे अपने सितारे, दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बंदा है ये कोई सितारे वगैरह जो प्लेनेट वगैरह की रोटेशन है उसके हिसाब से जो है भविष्य की गणना, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिषी वगैरह जो करते हैं उस हिसाब का ये बंदा है और उसी हिसाब से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बंदा कहता है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है ये चलता रहेगा भविष्य में, नियर भविष्य में जो है ये होती रहेंगी चीज़ें, ये रुकेंगी नहीं। और वो फिर कहता है कि आप देख लीजिएगा कि 2 से 3-4 साल के बाद जो है एक जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। तो भाई उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। मैं तो ये कहता हूँ 2-3 साल क्यों, अभी हो जाए और इनसे गिलगित बाल्टिस्तान POK और लेके इनका जो है खेल बेकार है यार। इनको कब तक हम झेलते रहेंगे, खामा कहीं बहुत दिन हो गए झेलते है ना। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी कर के अपना टेंशन फ्री हो जाओ। अभी इनकी सिचुएशन भी बहुत मतलब गिरी हुई है, भिखारी लेवल के आदमी है ना यार, ठीक है। वहीं आप देखिए दूसरी जो बात हुई है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि इंडिया जो पाकिस्तान है उसने IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर्जा लिया है और उसने कर्ज चुकाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं और उन शर्तों में एक शर्त ये रखी गई है कि आप जो रीजनल ट्रेड है उसको बढ़ाएं, यानी कि इंडिया के साथ अपने रिश्ते ठीक करें। अब पाकिस्तान के अंदर इस पे बकवास जो है शुरू हो चुकी है, जो कि बहस है वो शुरू हो गई है। बहुत ये इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कह रहे हैं कि भाई अब देखिए ये जो दूसरे वीडियो में जो बात होती है वो बंदा कहता है कि मैंने महबूब उल हक के साथ काम किया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महबूब उल हक, हमने जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर महबूब उल हक का एक काफ़ी उल्लेख है कि उन्होंने गरीबी को किस तरह से डिफ़ाइन किया है और वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के रहे हैं, जो कि UN में उन्होंने गरीबी को मतलब जो आंकड़ा वगैरह दिया था वो काफ़ी प्रसिद्ध है पूरी दुनिया के अंदर, उनका जो पैमाना है। तो वो कहता है कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड को बढ़ाना चाहिए और पता नहीं हमारी जो फ़ौज है वो इसको क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहती, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये बात ये एक्सपर्ट जो है यहाँ पे कहता है। ये जो बंदा है ये काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है दोस्तों। आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क जब तक आगे नहीं बढ़ सकता तब तक वो अपना एक रीजनल ट्रेड, वो कहता है कि हमने तो अपने चारों तरफ अपने दुश्मन पाल रखे, दोस्तों कोई है ही नहीं, ट्रेड हम किसी के साथ करते नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि हम एक बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। फिर वो कहता है कि आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, 1990 में वो हमसे 4 गुना बड़ी इकोनॉमी थे और आज 2020 में वो हमसे 8, 9, 10 गुना जो है बड़े हो चुके हैं। इसका रीज़न यही है कि वो कहता है कि वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी घटिया हैं। तो दोस्तों ये इनके जो अब एक चीज़ है ना कि एक बहस शुरू हो गई है कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और यही होने जा रहा है दोस्तों। नियर जो भविष्य में जो हमें दिख रहा है कि
विदाउट इंडिया पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी पावर है इस रीजन के अंदर। और जो इंडिया को आप समझ सकते हैं कि जिसने इस रीजन के अंदर इंडिया को इग्नोर कर दिया, उसको तो दुनिया में किसी का मतलब कोई भला कर ही नहीं सकता यार उसका। तो अमेरिका भी उनसे कह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कीजिए। अब पता नहीं क्या होगा, हम देखते हैं। हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इनसे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।